तो यहां देखेंगे सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है, या और हिंदी में भारतीय प्रतिभूति बोर्ड, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसकी हिंदी में हो गया। और याद रखना है, ये ऐसे याद रखना है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। अगर हम पहले सेबी की बात करें तो यहां देखेंगे हम कि इसे जो है 12 अप्रैल 1988, कब? 12 अप्रैल 1988 को गैर वैधानिक रूप में अपनाया गया, ठीक है, शेड्यूल किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है, गैर वैधानिक रूप में क्या किया गया? स्थापित किया गया, ठीक है, स्थापित किया गया, ओके। अब हम देख लेते हैं कि इसे वैधानिक रूप में, गैर वैधानिक है, इसे वैधानिक तो किया गया होगा, ठीक है, तो अब इसे हम देख लेते हैं कि वैधानिक रूप में यानी कि 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी 1992 को वैधानिक रूप में, ठीक है, 30 जनवरी 1992 के एक्ट के द्वारा इसे वैधानिक रूप में स्थापित किया गया, ठीक है, कब? वैधानिक बनाया गया, ओके, वैधानिक बनाया गया। अगर आपसे डेट आती है तो आप 1992 लगाएंगे, कब लगाएंगे? सेबी की स्थापना कब लगाएंगे? वैधानिक रूप में 1992, यही मान्य है, 30 जनवरी 1992। और क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे उस वैसे आप लगाएंगे, ठीक है। अगर वो पूछ लेता है गैर वैधानिक तो 1988 लगाएंगे, और पूछ लेता है वैधानिक तो कैसे लगाएंगे? 30 जनवरी 1992, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसका मुख्य कार्य क्या है। शेयर बाजार या प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना और निवेशकों के हितधारकों को, सेबी का मुख्य कार्य, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेबी का मुख्य कार्य शेयर बाजार या प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना और उनके विकास का संचालन करना और निवेशकों के हितों का क्या करना? संरक्षण करना, ये सेबी का मुख्य कार्य है, ओके। बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब मैं किसकी बात करने वाला हूं यहां पर बात करने वाला हूं मैं किसकी? पोर्टल। देखो, अभी से नहीं, जब से ये प्रतिभूति बोर्ड बना और जब से एग्जाम चल रहे हैं, जब से इनके पोर्टलों को बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इनके पोर्टलों को बहुत अच्छे से कंठस्थ करके जाना है, ठीक है। तो मैं इसीलिए इन पोर्टलों की क्लास लेकर आया हूं कि इस पोर्टलों से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और मैं दावा करता हूं इस क्लास के बाद पोर्टल से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, ठीक है। यहां बात करते हैं किसकी? स्कोरेज की, ठीक है, किसकी? स्कोरेज की, ठीक है। स्कोरेज की बात करते हैं तो सेबी कंप्लेंट क्या लिखा है? रेडार्स सिस्टम, ठीक है, रेडार्स सिस्टम। तो निवेशकों की शिकायतों का ऑनलाइन ही निवारण कर देता है, ये वाला है। ये 2011 में सर्वप्रथम इन्होंने सेबी ने लॉन्च किया। उसके बाद इसका 2.0 जो इसका संस्करण है, ऐप है, ये कब? 2024 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2024 में लॉन्च किया गया। मैंने बताया 2011 और 2024 में 2.0 लॉन्च किया गया, ओके। अब मैं बात कर लेता हूं स्मार्ट ओडीआर पोर्टल की। किसकी? ये आपसे पूछ सकता है कि स्मार्ट ओडीआर पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो सेबी ने। किसने? सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है, ओके। बात अब यहां पर देखते हैं कि इसमें है क्या।
तो इसमें क्या है, स्मार्ट ओडीआर पोर्टल करता क्या है, इसमें जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, निवेशकों और बाजार, ठीक है, मध्यस्थों के बीच ऑनलाइन विवाद, जो भी विवाद होते हैं उन्हें ऑनलाइन विवादों को ही निपटारा वो करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, नंबर 3 में एमआई पोर्टल की। ठीक है, एमआई पोर्टल यानी कि मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल। ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल। ठीक है, ये 2000, ये डेट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल प्रतिभूति से जुड़ी संदिग्ध सूचना देने हेतु, ठीक है, कोई भी ऐसी संदिग्ध सूचना है वो क्या, ये पोर्टल जो है एमआई पोर्टल जो है सेबी को क्या देगा, संदिग्ध सूचना देगा। क्या देगा, संदिग्ध सूचना देगा। किसको, इसी का लिए इसका नाम रखा गया मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल। ठीक है, इंटेलिजेंस पोर्टल। ठीक है, अब बात कर लेता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रा। पूछेगा मित्रा पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, जो मित्रा पोर्टल है, ठीक है, मित्रा पोर्टल पुराने या भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेशकों का पता लगाना। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, जब कठिन क्वेश्चन बनाएगा वनडे में आप, मैं मानता हूं कि ऐसे पूछ सकता है कि मित्रा पोर्टल किसने लॉन्च किया, सेबी, इरडा, ठीक है, और बहुत सारी हैं, WHO ले लेगा, बहुत सारी संस्था ले लेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या रखना है, इसमें क्या रखना है, नाबार्ड, इसमें से ले लेगा। लेकिन इसमें आपको फोकस रखना है, बहुत अच्छे तरीके से एक ही बार में याद रख लेना है, कर लेना है कि मित्रा जो पोर्टल है वो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर ऐसे कठिन पेपर बनाएगा तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि इसका कार्य क्या है, पुराने या भूले हुए, क्या, पुराने या भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेशकों का पता लगाना। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, पैरवा। ठीक है, किसकी, पैरवा। ठीक है, पैरवा जो है ये 4 मई 2025, 4 मई 2025 सॉरी 2026 में इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, लेकिन इसे ये आया 30 दिसंबर, यानी 30 दिसंबर 2025 को पूछा जाता है, तो इसे सही लागू नहीं किया गया था पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये जो पैरवा है ये 30 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया, लेकिन पूर्ण तरीके से कार्य करना चालू नहीं किया था। तो ये क्या है, 4 मई 2026 से पूर्णतः कार्य कर रहा है। कब से, 4 मई 2026 से पूर्णतः काम कर रहा है। इसका कार्य क्या है, भ्रामक विज्ञापनों, झूठे प्रदर्शन, दावों को रोकना। ठीक है, इसका कार्य क्या है, भ्रामक विज्ञापनों और झूठे प्रदर्शन, दावों को रोकना। ठीक है, जो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, क्या हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो इनके लाभों को, ठीक है, सेबी के लाभों को जो इसके नियमों में नहीं है और उनको झूठ फैलाना। ठीक है, झूठ फैलाना, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो एड करता है, जो प्रदर्शक हैं, दर्शक हैं, उनके माध्यम से झूठी टीवी प्रदर्शन यानी सोशल मीडिया जहां पर ये भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है, उसको रोकने के लिए किसको लॉन्च किया गया, पैरवा। किसको लॉन्च किया गया, पैरवा को लॉन्च किया गया। और इस ये अगर पूछा जाता है इसके साथ कौन सी एजेंसी है, तो हमारी है NSA। ठीक है, नेशनल स्टॉक एजेंसी। ठीक है, सॉरी NSA। ठीक है, नेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो एजेंसी है इसके साथ है NSE। ठीक है, NSE। ओके, तो जो सबसे पुरानी है। अब बात कर लेता हूं मैं किसकी, इंडिया, छठे की है इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल की। किसकी, NSE, मैंने बता दी NSE। ठीक है, जो हमारा भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज, ठीक है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, विनिमय का सबसे पुराना, ठीक है, हमारा मार्केट है, उसी के साथ में ये काम कर रहा है, उसी के साथ ये इसने NSE ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये बात समझिए ध्यान से। तो इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल 2026,
ठीक है। इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल 2026, ये इसका कार्य क्या है? एफपीओ, एफपीआई क्या है? पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो जो विदेशी निवेशक हैं, कौन है? यहाँ देखिए, मैं पोर्टफोलियो की बात, पोर्टफोलियो नहीं, पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। यहाँ क्या है? फॉरेन 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 पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक्सचेंज इन्वेस्टर, सॉरी, क्या है? इन्वेस्टर, ठीक है। क्या है? फॉरेन, फॉरेन के जो विदेशी लोग हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, ठीक है, फॉरेन क्या है? पोर्टफोलियो और इन्वेस्टर, ठीक है। इनके लिए भारतीय पूंजी बाजार की जानकारी और प्रवेश, ठीक है, इनके लिए जानकारी जुटाना कि ये कंपनी ये सारी जानकारियां बिल्कुल सच्चाई, और उनके उनके क्या है? निवेश जो है, ये भी तो एक निवेशक है, ठीक है, उसके हितों को ध्यान रखना, ठीक है, उसमें कोई भी धोखा ना खा सके। तो इसलिए इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल एक्सेस देगा किसी विदेशी को, ठीक है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया। अब मैं बात करता हूं किसकी? सुपकॉम्स की, ठीक है, सबकॉम्स की। अब पोर्टल, ये सबकॉम्स पोर्टल है, 2026 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2026 में लॉन्च किया गया। सेबी और विनियमित संस्थानों के बीच, सेबी और विनियमित जो भी संस्थान हैं, सेबी से जुड़े हुए सेबी और विनियमित संस्थानों के बीच डिजिटल संचार एकीकृत करना। क्या करना? डिजिटल संचार को एकीकृत करना इस पोर्टल का काम है। किसका? सबकॉम्स का। ओके, 2026 में लॉन्च किया गया, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं क्या लिखा है? एजुकेशन पोर्टल, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन पोर्टल 2026, ठीक है। ये सेबी की न्यायिक कार्यवाहियों को डिजिटल बनाता है। क्या करता है? सेबी की, ये देखो, ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक, ये बात याद रखना, मैंने लिखा नहीं है। सेबी की न्यायिक और अर्ध न्यायिक, ठीक है, सेबी की न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों को डिजिटल बनाता है। देखिए, ये जो सेबी जो मैं बता रहा हूं, ये जो संस्था है, जो पूरे भारत में भारतीय प्रतिभूति विनियमित एक्सचेंज बोर्ड है, तो ये क्या है? इसका कार्य क्या है? जो भारत में पूरा व्यापार किया जाता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। इसीलिए ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए आपने देखा होगा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये हर एक, चाहे वो मेंस लिखने वाला हुआ, ठीक है, चाहे उसका कि देखो प्रीलियम के लिए, यूपीएससी के प्रीलियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत डीपली पूछेगा यहाँ से। ओके, उसके बाद और यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, स्टेट का जो भी एग्जाम हुआ, 1 डे का हुआ चाहे वो 2 डे का हुआ, ठीक है, मेंस वाला हुआ, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ सीसैक, ठीक है, पोर्टल की। 2026 में ये भी लॉन्च किया गया, ठीक है। साइबर सुरक्षा ऑडिट और अनुपालन की ऑनलाइन निगरानी करेगा ये, ठीक है। किसकी करेगा? साइबर सुरक्षा ऑडिट और अनुपालन की ऑनलाइन निगरानी करेगा। ये थी थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी सेबी के पोर्टलों की, जो मैं आपके लिए लेकर आया, ठीक है। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए व्यास जीएस क्लासेस में। आपके लिए ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूंगा। आप मेरा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब, लाइक करें और मेरा साथ दें, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए, कहते ना, डिजिटलीकरण, मेरा भी नहीं क्या हो पा रहा है, डिजिटलीकरण नहीं हो पा रहा है, और वो आप लोग समझते हैं मुझे किसकी जरूरत है। मुझे भी डिजिटल की जरूरत है, ठीक है, और वो आप लोगों की सहायता से होगा। मैं इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।